अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हाजिर हुए हैं आपके पास बायो के एक इमेजिंग ट्रिक के साथ कि किस तरह आप बायो में से पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये बात की है कि 67 नंबर का पेपर इन 6 चैप्टर से बनेगा जो आप देख रहे हैं, और रिमेनिंग 18 नंबर कैसे लाने हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कि आप ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे यकीन करेंगे 67 नंबर का पेपर ये 6 चैप्टर से बनेगा। तो मैं प्रूफ भी आपके लिए प्रूफ भी साथ लेकर आई हूँ। हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि अगर हम आप स्टूडेंट्स को ये कह दें कि कल कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है तो तब भी आप यकीन नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं भी प्रूफ लेकर आई हूँ। अक्सर ये होता है कि हमारे पास जो होते हैं हमारे साथ वाले कम मेहनत से भी हमसे ज़्यादा नंबर हासिल कर चुके होते हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं। तो इसीलिए आज इस साल आपने किस तरह स्मार्ट वर्क करना है और आपके किस तरह अच्छे नंबर आ सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने बात की है कि आपने ये 6 चैप्टर्स करने हैं और इनमें से आपका 67 नंबर का पेपर बनेगा। ये मैं नहीं कह रही, ये बोर्ड की स्कीम जो आई है वही आपको कह रही है। वो इस तरह के अक्सर बच्चे बोर्ड की स्कीम को फॉलो नहीं करते और मार खा जाते हैं। तो सबसे पहले इन 6 चैप्टर्स को करें, आपके 67 मार्क्स आ सकते हैं। किस तरह? क्योंकि 15 चैप्टर से 2 एमसीक्यूज बनेंगे, 25 से 1 एमसीक्यूज, 16 से 2 एमसीक्यूज, 21 से 1 एमसीक्यूज, 19 से भी 1 एंड 23 से 2 एमसीक्यूज, यानी 9 मार्क्स का आपका पेपर इन 9 एमसीक्यूज जो होंगे आपके इन 6 चैप्टर से बन जाएंगे, यानी 17 में से 9 एमसीक्यूज जहां से बन जाएंगे। और शॉर्ट हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट दिए गए हैं, और सिर्फ 21 चैप्टर ऐसा है जिसमें 2 शॉर्ट बनेंगे, यानी इनडायरेक्टली 17 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इन्हीं 6 चैप्टर से बन जाएंगे, यानी 34 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं 6 चैप्टर से बनेंगे। रिमेनिंग रहते हैं 10 नंबर के शॉर्ट। वो कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इसीलिए एंड तक ज़रूर देखनी है वीडियो। और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं 6 चैप्टर से हमारे लॉन्ग भी कंप्लीट होते हैं, तो बनते हैं ना 67 नंबर इन 6 चैप्टर से। आगे देखते हैं कि हमने रिमेनिंग 18 मार्क्स को किस तरह कवर करना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी करते जाए, लाइक भी, कमेंट भी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास होगा। इसमें से 15 और 16 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनमें से हमारे पास 6 शॉर्ट हो जाएंगे, जबकि हमने करने होते हैं क्वेश्चन 2 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने करने होते हैं। ठीक है, 15 और 16 हम पहले ही कर चुके हैं, तो हमें इनमें से कौन सा चैप्टर सेलेक्ट करना चाहिए कि ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाए, 16 मार्क्स का ये पार्ट कंप्लीट हो जाए। अगर हम 26 और 27 में से एक चैप्टर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन 2 जो है, पार्ट 2 जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप 26 और 27 दोनों को चूज करें, क्योंकि ये दोनों ही आसान है और इनको याद करना मुश्किल नहीं है। और इसी तरह इनमें से एक एमसीक्यूज भी आ जाएगा, और इस तरह आपके 11 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक 18 चैप्टर भी शामिल है, इसको आप छोड़ दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास कम्बिनेशन, हमारे पास बोर्ड की तरफ से जो कम्बिनेशन आया क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास पेपर में आएगा वो होगा 17, 23, 22 एंड 25। 23 और 25 हमारे पास ऑलरेडी जो 6 चैप्टर हम कर रहे हैं उनमें आ जाता है। रिमेनिंग हमें इनमें से चाहिए 2 शॉर्ट क्वेश्चन, तब हम जाके इस पार्ट में से 16 नंबर हासिल कर सकते हैं। 23 और 25 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमें चाहिए 2 शॉर्ट ताकि हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। तो मैं चाहूँगी कि आप 17 चैप्टर को सेलेक्ट करें, इसमें से 3 शॉर्ट बन रहे हैं इसीलिए। उसके बाद 22 काफ़ी लेंथी है और कंसेप्चुअल भी है, इसीलिए यहाँ इस तरह आपके हो जाएंगे 12 एमसीक्यूज कंप्लीट। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट का जो हमें कम्बिनेशन दिया गया है वो हमारे पास 19, 20, 21, 24। फिर 19 और 21 जो है हम ऑलरेडी उन 6 चैप्टर से कर चुके हैं, और बचते हैं हमारे पास सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए हमें यहाँ इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। आप कौन सा चैप्टर सेलेक्ट करते हैं? मैं आपसे कहूँगी कि आप 20 चैप्टर सेलेक्ट करें कि 20 में से 3 शॉर्ट बन रहे हैं और 2 एमसीक्यूज। इसी तरह आपका 14 मार्क्स का पेपर यहाँ से बन जाएगा, यानी 18 में से 14 मार्क्स आप 26, 27, 17 और 20
चैप्टर से गेन कर सकते हैं। फॉर रिमेनिंग 4 मार्क्स आप पास पेपर से हासिल कर सकते हैं। एक और की तरफ, अगर जो एवरेज स्टूडेंट हैं चाहते हैं सिर्फ हम पास हो जाए, उनको बायो बहुत मुश्किल लगती है, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि 15, 21, 16, 25, 19, 23 चैप्टर को कर लें, 67 मार्क्स आ जाएंगे। कर लेने का मतलब सिर्फ कर लेना नहीं होता है, रटना होता है। फिंगर टिप्स पे आपको ये चैप्टर्स आने चाहिए। अगर आप मतलब आप कम चैप्टर चूज कर रहे हैं तो आपको उनको अच्छे से करना चाहिए। हमारे एक उस्ताद, हमारे एक सर थे, वो हमेशा कहते थे कि अगर आप खुद के साथ ही सिंसियर नहीं है, आप खुद के साथ ईमानदारी नहीं करते, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एग्जामिनर आप पे तरस खाएगा। तो जो चैप्टर क्या करें, ईमानदारी से किया करें, अपने साथ ईमानदारी अगर नहीं करेंगे तो आप फिर किसके साथ करेंगे। तो अगर सिर्फ आप एवरेज स्टूडेंट है तो ये 6 चैप्टर आप अच्छे से कर लें, इंशाल्लाह आपके नंबर 67 नहीं तो 60 ज़रूर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और फेज़ 2 है, अगर आप चाहते हैं कि आपके 81 मार्क्स आए तो ये फेज़ 2 भी आप करके जाएं। 17, 20, 26 और 27 का मैंने फेज़ 2 को बना दिया है। 20, 26 और 27 चैप्टर बहुत ही आसान है, बिल्कुल नहीं मुश्किल, आप इनको करके जाएं, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। और इसके बाद 4 मार्क्स का जो पेपर है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पास्ट पेपर्स को करें। अगर आप करने चाहते हैं तो अच्छी बात है, लास्ट फेज को भी करते जाएं, लेकिन अगर इन चैप्टर्स को आप ना भी करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगली इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।